हेलो एंड वेलकम टू ऑसम फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ख्वाब यानी ड्रीमिंग के बारे में। आप ख्वाब दिन में देखते हैं या रात में देखते हैं? ख्वाब हर कोई देखता है। ख्वाब तो हम सारे लोग ही देखते हैं, इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। ऐसा माना जाता है कि जो शख्स ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं उन्हें ख्वाब ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सारे वक्त एक्टिव होता है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि हम तो ख्वाब देखते हैं, पर क्या अंधे लोग ख्वाब देखते होंगे? जो लोग बचपन से ही अंधे होते हैं तो उन्होंने अपनी आँखों से इस दुनिया को कभी नहीं देखा होता। हम तो ख्वाब देखते हैं क्योंकि हम इस दुनिया में रोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ों और नए लोगों से मिलते हैं और उससे रिलेटेड ख्वाब देखते हैं। पर जो लोग बचपन से ही अंधे होते हैं, इन्होंने इस दुनिया को अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं है, तो फिर अंधे लोग ख्वाब कैसे देखते होंगे? तो इसका आंसर है कि अंधे लोग भी ख्वाब देखते हैं। बस फ़र्क इतना है कि अंधे लोग अपने ख्वाब में किसी भी इमेज, किसी भी पिक्चर को नहीं देख पाते हैं। इस ख्वाब को सिर्फ सुन सकते हैं और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने ख्वाब में कुछ देख नहीं सकते। फैक्ट नंबर 3। लोगों का ये मानना है कि हमारा ख्वाब एक बार टूट जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आता, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। मान लो आप कोई अच्छा सा ख्वाब देख रहे हो तो कोई बीच में आपको नींद से जगा दे। इस तरह के हमारे साथ अक्सर होता रहता है, लेकिन अगर आप दोबारा उसी तरह सोने की कोशिश करोगे और जो ख्वाब आप देख रहे थे, अगर आप उस ख्वाब को कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको दोबारा वहीं से ख्वाब देखने को मिलेगा जहां से ख्वाब टूटा था। फैक्ट नंबर 4। नो ड्रीमिंग वाइल स्नोरिंग। अगर आपके साथ में कोई सोया है और वो खर्राटे मार रहा है, इसका मतलब वो ख्वाब नहीं देख रहा। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल वे में। जब हम सोते हैं तब हमारी दो ही स्टेट होती है, एक रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट और दूसरी नॉन रैम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। रैम स्टेट में आपकी आंखें बंद होने के बावजूद भी अंदर ही अंदर हिलती रहती हैं। जब आप ख्वाब देखते हैं तो तब आप रैम स्टेट में होते हैं और आई मूवमेंट के ही चलते आप ख्वाब देख पाते हैं। और जब कोई खर्राटे मार रहा होता है तब वो एक नॉन रैम स्टेट में होता है, मतलब के बिना किसी आई मूवमेंट के, और इसलिए वो ख्वाब भी नहीं देखता। तो अगर आपके पास कोई सोया है और वो खर्राटे ले रहा है तो आप समझ जाइए कि वो ख्वाब नहीं देख रहा है। फैक्ट नंबर 5। हमें लगता है कि सोते वक्त हमारी बॉडी के साथ साथ हमारा ब्रेन भी आराम कर रहा होता है, लेकिन सोते वक्त हमारी बॉडी ही आराम कर रही होती है और हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। इसीलिए जब हमें कोई नींद से उठाता है तो हम अचानक से उठ जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 5 से 6 साल ख्वाब देखते हुए गुजारता है। मतलब ये कि आप अपनी ज़िंदगी में 5 से 6 साल ख्वाब देखते हुए गुजारते हो। फैक्ट नंबर 7। हर इंसान रात में 4 से लेकर 7 अलग अलग ख्वाब को देखता है, लेकिन हमें 1 या 2 ख्वाब याद रह पाते हैं और कभी कभी हमें कोई भी ख्वाब याद नहीं रहता। फैक्ट नंबर 8। जिन लोगों को ख्वाब नहीं आते उन लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी होती है। फैक्ट नंबर 9। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, पर आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप कभी भी ये याद नहीं कर पाओगे कि ख्वाब कहाँ से शुरू हुआ था। कभी ट्राई करके देखना। बहुत लोगों को ये भी याद नहीं होता कि उन्होंने रात को ख्वाब क्या देखा था, तो ख्वाब शुरू कहाँ से हुआ था ये याद रख पाना बहुत मुश्किल है। फैक्ट नंबर 10। जब आप सो रहे होते हो और आप ख्वाब में होते हैं तब आपको छींक वगैरह नहीं आती। कभी आपने नोटिस किया है?
یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سوتے وقت آپ کا برین ہی ایکٹیو ہوتا ہے اور آپ کی باڈی ریسٹ میں ہوتی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ نالج دوسروں تک پہنچ سکے، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ میں اس چینل میں انٹرسٹنگ فیکٹس اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔